हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2367, नंबर ऑफ अर्थमेटिक ट्रिपलेट्स। सो ये इजी टैग के साथ आता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटीजर एरे नम्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस। अ ट्रिपलेट आई जे के इज एन अर्थमेटिक ट्रिपलेट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट: आई लेस देन जे, जे लेस देन के, num of j minus nums of I equals to difference and num of k minus nums of j equals to difference. Return the number of unique arithmetic triplet. Okay. So हमको ना एक एरे दिया हुआ है nums नाम का और एक डिफरेंस दिया हुआ है, एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि num of j माइनस num of I इक्वल टू डिफरेंस हो और num of k माइनस num of j इक्वल टू डिफरेंस हो और I लेस देन हो j से, j लेस देन हो k से। कि मतलब तीन नंबर्स के बीच में ना, जब मतलब आई और जे के बीच का डिफरेंस जो है वो भी इतने जो भी डिफरेंस की वैल्यू होगी उसके इक्वल होना चाहिए और के और जे के बीच का डिफरेंस भी डिफरेंस की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें ये एरे दिया हुआ है 0 1 4 6 7 10 और डिफरेंस है 3। तो अब आप ये देखिए 1 माइनस 0 1, तो ये 3 के इक्वल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 0 माइनस 4, ये 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 माइनस 0, ये भी नहीं होगा। तो 0 तो किसी में से भी नहीं होगा, ना 7 से ना 10 से। अब 1 से देखते हैं। 1 4 माइनस 1, हमारा क्या डिफरेंस आया? 3। तो हमारा मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, नम ऑफ जे माइनस नम ऑफ आई इक्वल्स टू डिफरेंस, और ये भी कि आई लेस देन जे है। चलिए हम अगला देखते हैं। क्या अब 6 माइनस 4 3 के इक्वल आता है? नहीं आ रहा है। 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे रहा है और जे भी लेस देन है के से। तो हमारा पहला ट्रिपलेट क्या बन जाएगा? 1 4 और 7, इन तीनों को मिला के हमारा पहला ट्रिपलेट बन जाएगा। तो मतलब इंडेक्सेस हो गई 1 2 और 4। यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 4 इज एन अर्थमेटिक ट्रिपलेट बिकॉज 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 एंड 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। और सेकंड ट्रिपलेट हमारा बन जाएगा 2 4 5 इंडेक्स पे। 2 पे हमारा ये देखिए 4 है, तो 7 माइनस 4 3 और 10 माइनस 7 3। तो ये भी हमारा एक सेकंड। तो हमको क्या रिटर्न करना है ना, काउंट करना है कि ऐसे कितने ट्रिपलेट हमारे हैं हमारे एरे में। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में हमको क्या दिया हुआ है? डिफरेंस की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे भी हमारे दो आउटपुट आया क्योंकि हमारे पास दो एरे बन रहे हैं 0 2 4 इंडेक्स पे और 1 3 5 पे। तो इसका ना सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या आता है दिमाग में कि हम तीन एरे बना लें, मतलब तीन एरे बोल रहा हूँ, तीन लूप लगा लें कि एक आई के लिए लूप चलाएं, एक जे के लिए लूप चलाएं और एक के लिए लूप चलाएं। पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिगो एन क्यूब। वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बहुत टाइम ले लेगा। तो हम इसके लिए ना एक सॉल्यूशन और लिखते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हम एक ही लूप में करने की कोशिश करेंगे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एन ही रहे। तो सेट इंटीजर का टीचर लिस्ट नाम दे देते हैं इक्वल्स टू न्यू और फिर हम एक फॉर ईच लूप लगाते हैं फॉर इंट ए नम्स। अब आप देखिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन है कि लिस्ट, अगर लिस्ट हमारा डॉट कंटेन्स, लिस्ट अगर हमें कंटेन करती है ए माइनस डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू हमें दी हुई है और ए हमारा यहाँ से आ जाएगा, हर एलिमेंट हमारा ए होगा। तो ए माइनस डिफरेंस मतलब, अब जैसे सबसे पहले मैं इसी कंडीशन पूरी लिख लेता हूँ और एंड दूसरी कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, लिस्ट ही हमारा कंटेन करती है, लिस्ट डॉट कंटेन्स ए माइनस डिफरेंस टू डिफरेंस इंटू 2।
और अगर ये हमारा एग्जिट करती है तो ये हमारा क्या करे, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दे। तो हम ऐसा करते हैं, काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, इन काउंट टू 0। तो अब ये देखिए हमने ना यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करी कि हमने लिस्ट में चेक करा कि लिस्ट में हमारा a माइनस डिफरेंस, मतलब अब देखिए सबसे पहले हमने लिस्ट में हमें वैल्यू ऐड भी करनी है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो लिस्ट में हमारा ये वैल्यू ऐड कर दे a की, केवल सिंपल। कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या है ना, 0 आया सबसे पहले हमारा, 0 ने देखा 0 कि क्या 0 माइनस 3 एग्जिट करता है, -3 लिस्ट में नहीं करता, तो उसने सिंपली 0 को ऐड कर दिया। अब 1 आया, 1 पे देखा उसने 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 -2 हुआ, क्या वो लिस्ट में है, नहीं है हमारा, तो इसने 1 को भी ऐड कर दिया। अब 4 आया हमारा, 4 ने क्या करा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हमारा हुआ 1, तो लिस्ट में 1 तो कंटेन है क्योंकि अभी 1 हमने ऐड करा था, तो 1 तो हमारा लिस्ट में पहले से ही है। दूसरी कंडीशन इसने क्या चेक करी, लिस्ट डॉट कंटेन a माइनस डिफरेंस इंटू 2, तो डिफरेंस हमने 2 किस लिए कर दिया कि यहाँ पे अब हमारा डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 6, तो a की वैल्यू क्या थी 1, सॉरी a की वैल्यू अब हमारी थी 4, 4 माइनस 6 कितना है हमारा -2, तो क्या -2 लिस्ट में कंटेन करता है, नहीं करता है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। जब हमारा हम 6 पे आए, 6 ने चेक करा 6 माइनस 3, 3 क्या 3 हमारा लिस्ट में है, नहीं है, फिर इसने 7 के लिए चेक करा, तो 7 में जब लिस्ट में आए ना हम, तो 7 का आप देखिए कैसे चेक हुआ, 7 माइनस 3 4, 4 हमारा लिस्ट में है क्योंकि हमने ऐड करा था, और दूसरा उसने अगली बार जो कंडीशन चेक करी 7 माइनस 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1, और 1 भी हमारा लिस्ट में है, और यही हमारा ट्रिप, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू ये 1 से बढ़ा देगा और 7 को लिस्ट में ऐड कर देगा, तो इससे हमारी काउंट की वैल्यू बढ़ गई। अब हमारा अगला एलिमेंट आया 10, जब 10 आया हमारे पास, a की वैल्यू 10 हुई, तो उसने क्या करा, 10 माइनस 3 7, 7 हाँ हमारा लिस्ट में अवेलेबल है, कंटेन करता है, तो ये ट्रू देगा। फिर इसने दोबारा देखा, लिस्ट डॉट कंटेन्स 10 माइनस 6, तो 4 भी हमारा कंटेन करता है, तो इसने फिर से एक काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, और फिर हमारा ये एलिमेंट ही नहीं है, 30 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो लूप से बाहर आ जाएंगे हम, और यहाँ पे अब लूप से बाहर आके हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न अपना काउंट की वैल्यू। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस चल गए हैं, इसे सबमिट करते हैं। तो इसने हमारा लिया 1 मिलीसेकंड और बीट्स 96% यूजर्स ऑफ विद जावा। सो इसमें क्या करा है ना, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक लूप में बिगो एन में अपना सॉल्यूशन लिखा है, वरना इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो होगा उसमें आप लोग 3 लूप लगाने की सोचेंगे, तो वो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है प्रोग्राम की, वो बिगो एन क्यूब में चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।